पहले भी वो आपत्तियां वो जताते रही हैं, खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप के समय में तो ये आपत्ति कई बार आई थी। लेकिन उस दबाव का असर ये सौरभ तब समझ में आता, जैसे उनका ये दबाव था कि एक 30% का कैप होता है, उसको हटा दिया जाए। भारत की सरकार ने वो नहीं किया। जो QR कोड इस्तेमाल किया जाता है भारत के द्वारा, ठीक, उस QR कोड को लेकर भी उनके ऑब्जेक्शन थे, वो भी नहीं किया गया है। UPI देश में तो छोड़िए, बाकी दुनिया के दूसरे देशों में भी पॉपुलर हो रहा है। 10 देश में आप पहुंच चुके हैं। तो अगर अमेरिकी दबाव से होना होता तो वो सारी चीज़ें हो रही होती। जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया कि किसी भी तरीके से अगर आप सोचिए कि इतनी बड़ी व्यवस्था अगर चल रही है डिजिटल प्लेटफॉर्म की, तो क्या उसके पीछे कोई इकॉनमी होनी चाहिए या नहीं? अब वो लोग कह रहे हैं कि भाई जो इस टैक्स के विरोध में है कि अभी तक जो वहन कर रहा है वो वहन करे, सरकार वहन करे या बैंक वहन करे, और वो बढ़ते जाए, वो बैंक कितना कहीं वहन करेगा, तो वो अल्टीमेटली वो बैंक भी किसका है? तो अल्टीमेटली अगर आप देखिए तो किसी व्यवस्था का जब आपको चलाना होता है, खासतौर पर जब बहुत विशालकाय हो गया है, वह देखिए क्या है कि लॉजिक काम नहीं करता कि कुछ चीज़ों के ऊपर, क्योंकि लोगों को इससे फायदा हो रहा है। ट्रांजैक्शंस जो है टैक्स फ्री हैं, कार्ड यूज करते हैं तो पैसा देना पड़ता है। तो अभी तक आप, और सरकार ने इसको बढ़ावा देने के लिए इसको टैक्स फ्री रखा था हर चीज। अब जैसे इसको आप ऐसे समझिए, मैं आपको हम सबके आम जीवन का उदाहरण देता हूँ। आपके घर में अगर फाइबर लगा हुआ है, फाइबर ऑप्टिक वाला, मतलब इंटरनेट टीवी अगर आपने देख रखा है, आप उस पर कोई मूवी देखते हैं नेटफ्लिक्स पर या अमेजॉन प्राइम पर, पहले आप देखते थे कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आता था, तो क्योंकि वो आपको लुभाता था कि टीवी पर एडवर्टाइजमेंट आता है, इस पर एडवर्टाइजमेंट नहीं आता है। अब आप देखेंगे हर चीज़ में एडवर्टाइजमेंट बीच में आने लगा है, तो उनको पता लग गया कि अब आपकी ज़रूरत बन गई है ये, तो उसमें वो, ये तो नियम है, हर बिजनेस ऐसे ही ऑपरेट करते हैं। लेकिन क्योंकि इससे इतनी बड़ी मात्रा में लोग जुड़े हुए हैं, इसीलिए इस पर अपोजिशन को स्कोप मिला है कमेंट करने का। हाँ, निश्चित तौर पे। और वो बात भी सौरभ ये कहना कि अगर व्यापारी अमेरिका के दबाव में, और एक तो वो, दूसरा व्यापारी से अगर आप ले रहे हैं तो व्यापारी भी तो पास ऑन करेगा कस्टमर पर ही, अपने पॉकेट से तो वो देगा नहीं। तो वो बात तो सही है, लेकिन अगर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो निश्चित तौर पे उसके लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म तो आपको करना होगा। जैसे मान लिया आज 50 करोड़ के आसपास हैं UPI वाले, 60 करोड़ 70 करोड़ 75 करोड़ हो जाए, और उसी लिहाज से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वोट देना है। फिर अब ये 2000 की लिमिट क्यों, कि 2000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन पर टैक्स भविष्य में अगर सोचा कभी सरकार ने तो लगा सकती है। हम फिर ये क्लियर कर दें कि अभी कोई टैक्स नहीं लगाया है सरकार ने, और ये 2000 भी फिलहाल हाइपोथेटिकल चीज है कि सजेशन के तौर पे ऐसा भी हो सकता है। लेकिन क्यों 2000 की लिमिट की बात की जा रही है? क्योंकि भारत में 96% ट्रांजैक्शंस वो 2000 से नीचे की होती हैं, यानी केवल 4% ट्रांजैक्शन जो है वो 2000 से ऊपर की हैं। लेकिन अगर वैल्यू में देखेंगे अगर आप, तो 67% ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन वो 4% में ही है। तो वो 4% कर देने से सरकार का काम हो जाता है, उससे उसको वो रेवेन्यू मिल जाएगा जो उस सारे तंत्र की अपकीप के लिए उसकी जरूरत पूरी कर देगा। जी हाँ, बिल्कुल। और सरकार तो मिलेगा उन सारे बैंक को या उन सारी चीज़ों को, सरकार उसके लिए एक मैकेनिज्म बना सकती है इस बिल के पास हो जाने के बाद। अभी तक सरकार के पास उसका अधिकार नहीं था। चलिए, तो अभी तो इंतजार कीजिए, देखिए। लेकिन अब ये मामला, ये ऐसा तो ये तो है कि एक दरवाजा तो खुल ही गया, इसमें तो कोई अरविंद केजरीवाल ने वो किया भी कि क्या ये डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में किया जा रहा है, ये सारी चीजें। वो तो कह रहे थे कि चलिए अगले मुद्दे पर आप ही ने मुझे ला दिया। अभी तक वो कहते थे कि एथेनॉल भारत जो है अमेरिका के दबाव में खरीद रहा है, ट्रंप के दबाव में मोदी जी खरीदते हैं, वो अपने गटर में फेंकते हैं एथेनॉल, और वो गटर से उठा के हम लोग खरीद लेते हैं। ये उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था। और वो हम अपनी गाड़ियों में तेल जो डालते हैं उस तेल में हम लोग मिला देते हैं। वैसे अब इस मुद्दे पर जो है राहुल गांधी भी कूद गए। राहुल गांधी ने आज एक वीडियो बनाया और कहा कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। ये E20 में क्या आखिर चल रहा है, ये सरकार को बताना चाहिए। उन्होंने बाकायदा गाड़ी खड़ी करके उसका वो जो फ्यूल लिड होती है उसको खोल करके एक वीडियो बनाया है पूरा। आजकल खूब वीडियो खेल रहे हैं वो।